हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूरेज एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं त्रिकोणमितीय समीकरण। तो त्रिकोणमितीय समीकरण बहुत ही आसान है, बस आप इसमें फार्मूला बेस्ड है। फार्मूला आप अगर सीख लीजिए और उसका प्रयोग करना तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत होगी तो चाहिए आइए फार्मूले को सीखते हैं और हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें जैसे बता रहे हैं उसी अकॉर्डिंग मिलेगा। अगर आपको मिल जाता है साइन एक्स बराबर साइन अल्फा, अगर ऐसा मिल जाता है तो इसके मुख्य मान पूछा जाए या मुख्य हल पूछा जाए या यक्स का व्यापक मान पूछा जाए, तो यक्स का व्यापक अगर मान पूछा जाए कि व्यापक मान कितना होगा, तो हम लिख सकते हैं कि इसमें x बराबर कि n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा, ये इसका फार्मूला होता है। जहाँ जो n जो होता है वो बिलोंग करता है n बिलोंग्स टू z, यानी ये क्या करता है, हमेशा जो बिलोंग करेगा वो एक इंटीजर से बिलोंग करेगा। और इसी में दूसरा है, अगर आपको मिल जाए cos x बराबर cos अल्फ़ा, तो इसका अगर x का मान पूछा जाए, x का मान, तो x के मान लेने के लिए x बराबर 2n पाई प्लस माइनस क्या अल्फ़ा हो जाएगा। यानी यहाँ पर दोनों तरफ, इस तरफ क्या है अल्फ़ा का मतलब कोई भी आपको पूर्णांक मिलेगा, यानी π/3 π/4, तो ऐसे फार्मूला लगा देंगे। फिर तीसरा फार्मूला है, इसी में अगर आपको मिलता है कि tan x बराबर tan अल्फ़ा, तो इसमें भी फार्मूला है x का जो मान होगा, x का मान यानी x बराबर n पाई और इसके बाद प्लस माइनस क्या होगा कि अल्फ़ा लिख सकते हैं, तो इसका फार्मूला n पाई प्लस ही होता है, प्लस माइनस नहीं होता है। n पाई प्लस कितना अल्फ़ा, n जो बिलोंग करता है ये z से ही। अब एक कंडीशन और इसी पे आती है, अगर तीनों के मान 0 मिल जाए तो याद कर लीजिएगा, अगर आपको ऐसे चाहिए अलग हम फार्मूला लिख लेते हैं। अगर आपको मिल जाए साइन 0 यानी साइन x बराबर, इस कंडीशन में आपको मिले कि साइन x बराबर 0, तो आप x का जो मान लिखेंगे x बराबर कितना n पाई, ये लिख दीजिएगा। और दूसरा अगर आपको मिल जाता है cos x बराबर 0, तो इसमें x का मान लिखेगा कि x बराबर 2n प्लस 1 और π/2 हो जाएगा। डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हो, इसमें कोई भी अगर आपको ऐसे फार्मूला मिलता है तो 2n पाई प्लस 1 और π/2 लिख देना। और तीसरा अगर आपको फार्मूला ऐसे मिल जाता है कि tan x बराबर 0, तो आपको डायरेक्ट लिख देना है x बराबर n पाई। बस इतने ही फार्मूले, इसी फार्मूले को सीख के आराम से आपको सॉल्व कर दे, चाहे जो क्वेश्चन हो गए आंसर आसानी से आ जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कि कोई दिक्कत होगी तो आइए इस बेस पे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए, पर्सनली 3.4 है, लिखा हुआ है निम्नलिखित समीकरणों का मुख्य तथा व्यापक हल ज्ञात कीजिए। मतलब ये समीकरण दिया गया, इसका हमें व्यापक हल ज्ञात करना है और मुख्य मान, दो चीज़ ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन tan x बराबर √3, दूसरा है sec x बराबर 2 दिया गया, फिर cot x बराबर -√3 और cosec x बराबर -√2, इतना दिया गया। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, क्वेश्चन लिखा हुआ पहला tan x बराबर √3। तो अब इसका सबसे पहले मुख्य मान ज्ञात करो। अगर मुख्य मान का आपको वैल्यू पता चल गई तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं। ये tan है, तो tan कितने डिग्री पे √3 होता है, 0 से 90 तक देखना है आपको सबसे पहले। तो tan है, आप कहोगे कि ये tan कितना होता है कि π/3 यानी 60 डिग्री पे जो वैल्यू होती है वो यहाँ पर कितना होता है कि √3 होता है। तो अगर आप सबसे पहले कंपेयर करेंगे, यहाँ x है और यहाँ पर x है, तो 0 और 90 के बीच में अगर निकालोगे तो इसमें एक वैल्यू निकल के आती है। तो इसका पहला मुख्य मान निकला है, यानी x का एक मान निकला कि π/3, ये निकल के आ गया। अभी एक मान और निकाल सकते हैं। एक फार्मूला आपने पढ़ा था, ये tan ऐसे लिख दीजिए, tan x बराबर हमने फार्मूला बताया था tan पाई माइनस थीटा बराबर, आपने क्या पढ़ा था, सॉरी पाई प्लस थीटा बराबर tan थीटा, क्योंकि थर्ड कोऑर्डिनेट में आपको बताया था tan पॉजिटिव होता है। तो फिर आगे ऐसे फार्मूला लगाइए कि पाई प्लस π/3, क्योंकि पाई हो जाएगा। तो ये थीटा के स्थान पे अगर हम थीटा देखेंगे तो x का मान हो गया। फिर इसमें अप्लाई करिए कि tan x बराबर 3 1 के 3 1 4, तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर हो जाएगा ये 4 अब π/3 कितना 3। तो यहाँ से देखो tan कट जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया 4, अब π/3 कितना 3। तो x का मान यहाँ आ गया, जैसे ये tan बराबर था तो एक मान यहाँ पे आ गया। दूसरा मान निकालने के लिए हमें फार्मूला याद करना पड़ता, तो इसके मुख्य मान कौन से हैं, आपसे पूछा जाता है मुख्य मान। तो मुख्य मान कितने हैं
पाई बाई 3 कामा 4 पाई बाई 3 हो जाए। अब पूछ रहा था x का व्यापक हल या व्यापक मान, या x का व्यापक मान। तो व्यापक मान ने हमने बताया था फार्मूला, देखो यहीं से अप्लाई होगा। ये x निकला, तो इसी को अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पर ये ऐसा फार्मूला था कि tan x बराबर tan अल्फ़ा। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितना निकल के आ रही थी, पाई बाई 3। तो बताओ x बराबर फार्मूला क्या बताए थे कि n पाई प्लस कितना अल्फ़ा। तो ये हो जाएगा n पाई प्लस पाई बाई कितना 3। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो जो हमें सॉल्व करना था तो बस इतने ही करना था। तो एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और आपको बता देते हैं। ऐसे ही प्रकार के क्वेश्चन को केवल 2 नंबर देखो लिखा हुआ है, sec x बराबर 2। अब आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी, sec x का तो फार्मूला नहीं बताया, तो आप परेशान मत होइए, इसको आपको चेंज कर लीजिए cos में। तो cos x बराबर कितना होता है 2। अगर इसको पलटो के 2/1 तो हम cos x बराबर क्या लिख सकते हैं, आप देखोगे कि 1/2 लिख सकते हैं। अब 1/2 कितने डिग्री होता है, आप सबसे पहले बताइए। cos x बराबर कितना होता है, आप पढ़े होंगे कि cos 60 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, यानी पाई बाई 3 की जो वैल्यू होती है 1/2। तो यहाँ x है, तो आप देखोगे तो अगर तुलना किया जाए cos x बराबर cos x, तो अल्फ़ा बराबर कितना आ गया, पाई बाई 3 आ गया। ऐसे फिर दूसरा और निकाल लेते हैं कि जो कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होना चाहिए, याद रखना। फिर cos x बराबर लिख सकते हैं cos 2 पाई और माइनस पाई बाई 3। सूत्र एक आपने पढ़ा था कि cos 2 पाई माइनस थीटा बराबर कितना होता है cos थीटा। तो ये पॉजिटिव था, इसीलिए अब इसको देखो cos x बराबर 3 दूनी 6 में से 1 घटा दो, तो आप कितना लिख दोगे, अगर घटाओगे तो 5 पाई बाई 6 हो जाएगा। तो मुख्य मान कौन से आ जाएंगे, अगर मुख्य मान की बात करते हैं तो एक कितना आ गया, पाई बाई 3 आ गया, दूसरा आ गया 5 पाई बाई 6। अब व्यापक मान अगर देखा जाए तो व्यापक मान कितना हो, x का व्यापक मान लिख सकते हैं। तो ये cos है, तो cos बराबर हमने क्या बताया 2n पाई प्लस माइनस, पहला मान दूसरा मान मत लीजिएगा, हमेशा पहला मान, तो जो 0 और 90 के बीच में बिलोंग करेगा, तो पाई बाई 3। तो ये आंसर होता है। ऐसे आपको कोई भी क्वेश्चन मिलते हैं वो आप सॉल्व कर सकते हो, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दूसरा हमने बता दिया, तीसरा और चौथा आप सॉल्व करिए। अगर नहीं सॉल्व कर पाते तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मैसेज करिए, हाँ सर नहीं सॉल्व कर पाए, तो हमको हम नेक्स्ट वीडियो किसी भी वीडियो में आपको ज़रूर बता देंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन हमने बता दिया, तीसरा और चौथा आपसे कहा सॉल्व कर लीजिए, कमेंट्स बॉक्स में जरूर मैसेज करें अगर नहीं सॉल्व कर पाया तो। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है समीकरण को व्यापक हल गया था। अभी तक तो इसमें ऐसे दिया गया, अब हमारे पास इस टाइप के मिल गए। तो इस टाइप के मिलने के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो आइए उनको सीखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 एक ही जैसा है, बट लेकिन आपको हम जरूर बता देते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा लिखा है cos 4x और प्लस cos 2x। तो इसको कैसे सॉल्व हो, कोई दिक्कत नहीं। अभी हमने ये फार्मूला आपको बताया था कि cos x बराबर कितना cos अल्फ़ा। तो आप x बराबर क्या लिख सकते हैं 2n पाई प्लस माइनस कितना अल्फ़ा। तो अब सेम यही वैल्यू दिख रही, तो कुछ करना नहीं है। इस तरफ x के अल्फ़ा के स्थान पे 2x है और x के स्थान पे 4x है। तो अगर आप लिख दोगे x का मान, तो हम लिख सकते हैं कि मान, तो 4x बराबर कितना होगा 2n पाई फिर प्लस माइनस कितना 2x। अब आप इक्वेशन चाहे फर्स्ट मान लो डायरेक्ट ऐसे। अब इनमें क्या करना है, x का मान, क्योंकि इधर भी 2x है और इधर भी x है, तो इसका मान ज्ञात करना। तो इसके मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करें कि आसानी से ज्ञात हो जाए, तो सबसे पहले क्या धन चिन्ह ले लीजिए। अगर हम धन चिन्ह लेते हैं, लेने पर अगर आप धन चिन्ह ले लेंगे तो 4x बराबर 2n पाई अब प्लस कितना 2x हो जाएगा। अब इसको इधर लाइए, 4x माइनस 2x बराबर कितना 2n पाई। 4 में से 2 घटाओ तो 2x बराबर कितना 2n पाई। तो देखो 2 से 2 कट गया, x बराबर n पाई। ये पहला आंसर होगा जो हमें सॉल्व करना था। ऐसे अगर हम दूसरा इसमें सेम ले लें कि ऋण चिन्ह, अगर हम ऋण चिन्ह ले लेते हैं तो हमारे पास दोनों हैं, तो दोनों चिन्ह को आपको लेना पड़ेगा। तो इस तरफ देखो कितना है कि 4x बराबर कितना 2n पाई और माइनस कितना 2x हो जाए, ये इतना हो गया। अब x को इधर लाइए, तो 4x माइनस से प्लस 2x
बराबर 2n पाई। आप जोड़ोगे 4 2 कितना 6x बराबर कितना 2n पाई। तो देखिए x बराबर कितना हो जाएगा 2n पाई बाई 6, 2 तिहाई कितना 6 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं n पाई बाई 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो कोई भी क्वेश्चन मिलता है आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, चाहे जैसा क्वेश्चन मिलता है आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए ऐसे ही क्वेश्चन हम 6 नंबर है उसको भी बता देते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। लिखा हुआ है cos 3x फिर प्लस cos x माइनस cos 2x बराबर लिखा हुआ है 0। अब इसको सॉल्व करना, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। एक फार्मूला हमने बताया था cos c प्लस cos d का, आपको याद भी होगा। लिख दे रहे cos c प्लस cos d बराबर होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 और इंटू cos c माइनस डी बाई 2, ये आपको बताए थे। तो आपको कहा था ये फार्मूला याद कर, अब यहाँ दोनों लगा दीजिए तो अप्लाई करिए। ये हो जाएगा 2 cos 3x और प्लस कितना x बाई 2 और इंटू cos 2x माइनस x बाई 2 और इंटू कितना होगा वो सॉरी 3x है, यहाँ पर 3x है और माइनस कितना cos 2x बराबर 0। अब आप चलो इसको 3 में 1 जोड़ोगे 4, 2 से भाग करोगे तो कितना हो 2 cos 2x हो जाए। 3 में से 1 घटाओ 2 और भाग करोगे तो कितना होगा cos x और माइनस cos 2x बराबर 0। अब देखिए दोनों ब्रैकेट में कॉमन कितना हो गया, लिख सकते हैं cos 2x तो 2 cos x माइनस 1 बराबर 0। अब आप कैसे सॉल्व करो, दो गुणनखंड प्राप्त हो गए तो आप मान सकते हो कि माना cos 2x बराबर 0। तो अभी हमने बताया था अगर कभी भी इस टाइप का मिल जाए राइट साइड 0 तो x का मान कितना होगा। अगर x का मान ले लोगे तो यहाँ 2x है तो 2x बराबर कितना, ये हो जाएगा 2n पाई। अभी हमने सूत्र बताया था आपको कि 2n प्लस 1 और इंटू पाई बाई 2, कब जब 0 होगा। तो आप x की वैल्यू निकालो तो लिख सकते 2n प्लस 1 और इंटू कितना पाई बाई 4, ये हो गया। सेकेंड कंडीशन इस पे आते हैं तो लिख लेंगे 2 cos x माइनस 1 बराबर 0। तो cos x बराबर कितना हो, ये इस तरफ जाएगा प्लस 1, ये गुणे में है इस तरफ आएगा भाग में। अब बताइए cos कितने डिग्री, वैल्यू 1/2 होता है तो आपको अच्छे तरीके से याद होगा cos पाई बाई कितना 3 होता है। तो यहाँ पर देख cos x बराबर cos अल्फा, तो x का जो मान हो जाएगा लिख सकते हैं x बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा के स्थान पे कितना है पाई बाई 3। तो ऐसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चाहे जो क्वेश्चन मिलता है आप उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे आप क्वेश्चन नंबर 6 तो लग ही जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नंबर चलिए 7 भी बता देते क्योंकि थोड़ा सा ऐसा है कि आप नहीं सॉल्व कर पाओगे, तो 7 नंबर हम बता देते हैं। 7 नंबर क्या है, लिखा हुआ है कि sin 2x बराबर प्लस है प्लस cos x बराबर 0। अब इसमें कैसे सॉल्व किया जाए, तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे अभी तक सॉल्व करते थे वैसे सॉल्व कर ले, क्योंकि हमारे पास ये लिखा हुआ है यहाँ पर है cos sin 2x, ये cos है तो आप इसको इधर लेके जाइए, sin 2x ऐसे लिखा देते और ये कितना हो माइनस cos x। अब आप बताइए इसमें कैसा फार्मूला अप्लाई करें कि ये राइट साइड वैल्यू cos है और इधर sin है, तो sin x का cos बन जाए या cos x का 2x का sin बन जाए, जो आप कर पाइए सो कर दीजिए। तो हम क्या करें, यहाँ पर sin 2x ऐसे लिख दीजिए। आपने एक फार्मूला पढ़ा था कि अगर चेंज कर दो इस वैल्यू को, क्योंकि ये माइनस में है, तो हमने पढ़ा था कि sin 3 पाई बाई 2 माइनस x। तो एक सूत्र आपको बता दे रहे हैं, आप पढ़ाए भी थे इसके पहले लेक्चर, 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये साइन रहेगा बराबर क्या होता है माइनस कॉस थीटा। तो आपने ऐसे पढ़ा था कि 270 डिग्री माइनस थीटा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आता है तो माइनस कॉस थीटा। अब आप देखिए आपके सामने ऐसे बन गया, जब ये बन गया तो हमारे पास सारी वैल्यू अब निकल आएगी। अब यहाँ पे देखिए ये साइन हो गई, ये साइन हो गया, तो बताइए x का मान कितना होगा। x का मान अगर निकालेंगे तो 2x बराबर n पाई फिर प्लस -1 की पावर n और ये हो जाएगा 3 पाई बाई 2 माइनस x।
इससे ज़्यादा हम इसको कुछ नहीं लिख सकते कि और कुछ लिख सकते। माइनस अंदर जाने के लिए मेरे पास कोई फार्मूला नहीं था, और कुछ होता तो हम अंदर कर भी सकते थे, लेकिन यहाँ कॉस था इसलिए हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो आगे सॉल्व करिए। अब हमें x इधर भी दिख रहा है, x इधर, तो ऐसे नहीं सॉल्व होता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं यदि n सम संख्या, सम संख्या है, तो n बराबर कितना 2m या 2 के रख सकते हो, ठीक है। अगर इसमें रखेंगे तो 2m कितना हो जाएगा, 2x बराबर m के स्थान पे, n के स्थान पे 2m पाई, फिर प्लस माइनस 1 की पावर 2m, और ये हो जाएगा 3 पाई बाई 2 माइनस x हो जाए। अगर एक चीज़ याद रखना, माइनस 1 की पावर 2m, तो इसका वर्ग करोगे तो कितना 1 की पावर m आ जाएगा, बराबर 1 ही आता है, ठीक। तो इसको हमें वैसे लिख देना, तो 2m पाई, फिर ये 1 हो जाएगा, और 1 से इसको लिख सकते हैं 3 पाई बाई 2 माइनस x हो जाएगा। अब आप क्या करिए, इसको ऐसे लिखा रहने दीजिए, तो 2m पाई गुणा कराएंगे तो 3 पाई बाई 2 माइनस कितना x हो जाए। ये x इधर ला के जोड़ दोगे तो ये कितना हो जाएगा, यानी 2x प्लस x। इन दोनों में देखो कॉमन कुछ है, अगर देखोगे ध्यान से कॉमन, तो हमारे पास कितना है 2m और प्लस, और इसमें 3 बाई 2, और ये क्या होगा पाई कॉमन हो गया, तो x x जोड़ो तो कितना हो जाएगा 2x, तो वो 3x, 2x और एक x जोड़ेंगे 3x, तो 2m प्लस 3 बाई 2 और इंटू पाई आ जाएगा। तो अगर अब x की वैल्यू निकालो तो ये होगा 2m प्लस 3 बाई 2 और इंटू कितना, अगर इसको इधर ले जाएंगे तो पाई बाई 3। ये इसका क्या होगा, व्यापक हल होगा, जो हमें ज्ञात करना था। लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुआ, नहीं तो आप सोचे ख़त्म हो, अभी और भी है। तो और क्या कर सकते हैं, अगर इसी में मान हमें निकालना है, ये तो सम हो गया, फिर आप निकालिए इसी में विषम, क्योंकि कंडीशन पहली निकली तो दूसरी कंडीशन निकल के आती है कि यदि n विषम संख्या है, अगर n क्या है विषम संख्या है, तो n बराबर कितना रखेंगे 2m प्लस 1, ये इतना रखा जाएगा। तो आप उसी फार्मूले में दिखा देते हैं आपको, जो यहाँ पर वैल्यू आई है इसी में रखिए। तो हम लिख सकते हैं कि 2x बराबर 2m प्लस 1 और इंटू कितना पाई, और ये हो जाएगा प्लस माइनस 1 की पावर 2m माइनस प्लस 1। इसका मतलब क्या, विषम, अगर किसी माइनस 1 तो माइनस दे देगा, और इसको लिख देंगे 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स। अगर आप इससे गुणा कराएंगे तो 2m पाई और प्लस पाई, और ये गुणे वैल्यू कितना माइनस 1 दे देगा, क्योंकि विषम की पावर कितना होता है, अगर कोई माइनस 1 का क्यूब करोगे, अगर माइनस 1 का क्यूब हो, विषम है इसलिए क्या दे देगा, वो विषम दे, 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा। अब आप देखिए क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख दीजिए 2m पाई और प्लस पाई, और माइनस से गुणा कराएंगे तो माइनस 3 पाई बाई 2 और माइनस ये माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा। इसको इधर ले आइए तो इस तरफ 2x था, तो 2x माइनस एक्स, तो देखो 2m पाई हो गया, 2 के 2 में से एक घटाएंगे यानी ये हो जाएगा प्लस 2 पाई माइनस 3 पाई, और बाई कितना ये 2 हो जाएगा। तो अगर आप देखो ध्यान से, इनको सॉल्व करने के लिए x में से घटाएं ये x हो जाएगा, तो 2m पाई, फिर देखो इसमें से घटाओगे 3 में से 2 घटा दो कितना माइनस पाई, और बाई कितना 2 हो जाएगा। तो हमारी x की वैल्यू कितना आ जाएगा 2m पाई माइनस पाई बाई 2। तो इसके 2 मान हो गए जो हमसे पूछ रहा था। तो कोई भी क्वेश्चन होगा ऐसे आप सॉल्व कर लेना, चाहे जो क्वेश्चन मिलते हैं आपको सॉल्व कर लीजिए। अगर नहीं सॉल्व कर पाए तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मैसेज कर दीजिए कि नहीं सॉल्व कर पाए, तो हम आपको बता देंगे। चलिए एक क्वेश्चन नंबर 8 है, थोड़ा सा हिंट्स आपको दे देते हैं, आप सॉल्व करिएगा। लिखा हुआ है सेक स्क्वायर 2x और बराबर 1 माइनस टेन 2x। अगर सेक स्क्वायर 2x लिखा हुआ है तो आप एक फार्मूला पढ़े दें, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कितना टेन स्क्वायर थीटा। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर, देखो कितना 2x हो जाएगा, 1 माइनस टेन 2x हो जाएगा। ये इससे तो कट गया 1 से 1। अगर आप इसको इधर ले लोगे तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर 2x, और ये आएगा माइनस से तो प्लस हो जाएगा, टेन 2x बराबर 0 हो गया। तो आप देखिए इसमें अगर हम वैल्यू ले लेते हैं, जो हमारे पास ये वैल्यू दी गई है, देखो अगर इसमें टेन कॉमन ले लो, टेन 2x कॉमन ले लीजिए तो ये बचा
tan 2x प्लस 1 बराबर 0। तो आप दो वैल्यू निकाल सकते हो, वो ज़रूर निकाल के बताइएगा। tan 2x बराबर कितना 0, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा n पाई, तो x बराबर कितना n पाई बाई 2 हो जाएगा। दूसरी वैल्यू आप निकाल के बताइए कि कितना हो जाएगा tan 2x प्लस 1 बराबर 0। 1 को ले जाकर सॉल्व करके जरूर बताइएगा हाँ सर आ गया। अगर नहीं आया तो हम फिर से आपको और जो क्वेश्चन बचे हुए हैं 9वां वो आपको ज़रूर बता देंगे। बस आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। और ये एक्सरसाइज खत्म हो गई। विविध क्वेश्चन है वो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, हाँ विविध क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। अगर नहीं सॉल्व कर पाए तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर मैसेज करिए, हाँ सर हम विविध क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाए। जो क्वेश्चन ना आ रहा हो वो आप हमसे ज़रूर बताइए, तो उस क्वेश्चन को हम बता देंगे। तो कमेंट्स बॉक्स है, और आप कोई अभी हमने नहीं ऐसा कोई आपको व्हाट्सअप नंबर दिया है, टेलीग्राम कोई ऐसा नहीं अभी सुविधा उपलब्ध कराई, केवल आप उसी के नीचे कमेंट्स बॉक्स में उसे मैसेज कर दिए हाँ सर हम क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पा रहे। ये विविध प्रश्नावली की ये नंबर 7 नंबर 8 नंबर 10 नंबर कोई भी क्वेश्चन हो आपको ज़रूर बता दें। बस आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करिए तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।